जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पुरुष पारस होता है जिनको आप मासूम छोटा बच्चा कहते हो और उसके पालनहार बने हुए हो सब लोग, लेकिन पालनहार कोई और है। सच पूछो तो वो स्वयं। बहुत से बालक ऐसे हुए जिनके पालनहार नहीं बचे। तुलसी जन्म से पहले पिता मर गए, जन्मते ही माता मर गई, 2 महीने पश्चात पालने वाली मौसी चुनिया मर गई। अब लावारिस बच्चा इधर उधर लुढ़कने लगा गलियों में। जो ही दूध पिलावे वहू मर जाए। तब गांव भर में डुगडुगिया पिट गई कि तक्षक है, जो ही दूध पिलेगा उसी को काट खाएगा ही। देखो ने बाप को, माँ को, मौसी को, फलाने को, सबको मार डाला इसने। इस विषम परिस्थिति में सने सने वो बड़ा होने लगा। पालनहार कौन? माता पिता तो नहीं रहे, अभिभावक भी मर गए। सने सने बड़ा हुआ, गाय चरवाहों के बीच में टहलने लगा। एक बार एक महापुरुष की निगाह पड़ गई। वो थे स्वामी नरहरियानंद। बोले ये कौन? बोले महाराज, इतना अभागा लड़का सृष्टि में शायद ही जन्मा हो कभी। बेचारा गरीब, दीन, असहाय, मलिन, दुखी, दरिद्र, जितनी डिग्रियां थी सब उसके ऊपर गांव वालों ने छींटा कसी में लगा दिया। महात्मा दयालु थे, ले गए, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। सोचा कि संस्कार बाकी है तो भेजा घर, शादी करवा दिया। लेकिन संस्कार समय पर फलीभूत होता है। इतना लोलुप, इतना स्त्री का अनुगामी वो ससुराल भेज ही नहीं रहा था, नहीं मायके। फिर बार बार बुलावा आया तब भी नहीं। रक्षाबंधन पर उनका भाई आया और अपनी बहन को लेके चला गया। तुलसी आए तो बस पागल। गई कहाँ तो लोगों ने बताया तुरे साला आया इधर ले गया गांव अपने। तो चला रात को 10 बजे तो गंगा में, जमुना में भयंकर बाढ़। तैर गया पट्टा, भंवर में फंस के लगा डूबने तो वहाँ एक लाश मडरा रही थी, पकड़ लिया, पार हो गया। वहाँ पहुँचा तो चारों तरफ से सन्नाटा। रात को 12 बजे तो एक मकान से एक रस्सी लटक रही थी, सरफ लटक रहा था, काला विषधर। पकड़ के चढ़ गया ऊपर और जहां जाके जगाया तो बोले अरे आप आए किस रास्ते से, दरवाजा किसने खोला? तो बोले प्रिय तुमने रस्सी लटका रखा था ना,
तो भूल जाके जब लालटेन से रस्सी देखा तो घबरा गई। बोले ओ, नदी कैसे पार किया? बोले एक लाश मिल गई थी, तुम्हारे प्रेम ने नाव का रूप ले लिया था। तब बिगड़ खड़ी हुई। मानी सम्मानी थी, भले घर की थी कि लोग क्या कहेंगे, इतना लोलुप। बोले इस हाड़ मांस मलमूत्र पीप से बने हुए इस पुतले में जितना प्रेम है, आधा भी भगवान में होता तो बेड़ा पार हो गया होता। तुम्हें लाज नहीं लगती? 2 बार मरत मरत बचे हो, 1 बार जमुना में, 1 बार ये विषधर से, और तीसरी सबसे बड़ी मृत्यु है लज्जा। हम जवाब क्या देंगे लोगों को? इतना आवारा है तुलसी तुम्हारा पति। 1 बार 2 बार तो तुलसी को सुनाई ही नहीं पड़ा। तीसरी बार भली प्रकार जब कानों में बात पड़ी कि आधा भी प्रेम भगवान में होता तो बेड़ा पार हो जाता, तुरंत दौड़ी को प्रणाम किया, उस महारानी को भी प्रणाम किया, कूद गया और भागा। तुलसी तुलसी हो गई। तो लीला करण चहे प्रभु जबहि, कारण खड़ा करते हैं तबहि। भगवान जब किसी को बुलाना चाहते हैं तो ऐसा कारण खड़ा कर देते हैं कि भागे जमीन नहीं मिलती, उसको जाना ही पड़ेगा। जिसको बिना देखे हम जी नहीं सकते, जीना भी नहीं चाहते, उनको देखने का मन नहीं करेगा, वहां काल दिखाई पड़ेगा। तुलसी को काल ही दिखाई पड़ा, निकल खड़े हुए और तुलसी तुलसी हो गए। तो पुरुष पारस होता है, बच्चे स्वयं अपने भाग्य का निर्माण लेके आते हैं और समय पर वो प्राप्त कर लेते हैं। एक राजकन्या थी, बड़ी हो गई, बड़ी होनहार, बड़ी सुलक्षणा, गुलफाम की तरह। जब बड़ी हो गई, शादी लायक, तो राजा ने अपने कुल पुरोहित, जो जंगल में एक स्कूल चला रहे थे, विद्यालय, बुलाया उनको। बोले पंडित जी जरा इसके ग्रह नक्षत्र लगन ठीक देखिए। तो वो नारद वाली दशा पंडित जी की हो गई। पंडित जी ने जब गणित लगाया तो बोले अरे ये रानी नहीं होगी, महारानी होगी, और इसके जीवन में कभी लक्ष्मी जी संग नहीं छोड़ेगी। ये जहाँ रहेगी वहाँ युद्ध में पराजित कोई नहीं होगा, सारी समृद्धि सदा और यश रहेगा। इससे दोनों कुल यश के भागी होंगे। तो क्यों ने हम ही इससे ब्याह करके और महाराजा हो जाएं। तो बोले राजन बहुत ही सुलक्षणा, अब तक तो बहुत ही अच्छा रहा लक्षण, एक जरा सी खोट है। शादी यदि यहाँ से सही सलामत करके विदा करते हैं तो जहाँ जाएगी उस वंश का नाश होगी और आपका सर्वनाश होगा। बोले पंडित जी उसका उपाय? बोले उपाय तो राजन बड़ा कठिन है। संपूर्ण हीरे जवाहरात वाले जेवरों से लाद के इसको वाटर प्रूफ बक्से में बंद करके इस गंगा की धारा में बहा दें। स्वेच्छा से कोई पा जाएगा तो जहाँ जाएगी वहाँ महारानी होगी, वो कुल यशस्वी होगा, आपके कुल को वंश को यश मिलेगा, इसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। एकमात्र बिटिया छाती पे पत्थर धर के उस बिटिया के हित के लिए, दोनों वंशों की सुरक्षा के लिए बक्सा तैयार किया, हीरे जवाहरात वाले जेवरों से भरा और उसको विदा कर दिया। राज परिवार आंसुओं से भीगा था। पंडित जी तुरंत वो मंत्र, अंतिम मंत्र पढ़ा और भागे स्कूल। लड़कों से कहा देखो आज छुट्टी। बहुत खुश हुए लड़के। एक काम करो, एक बक्सा आ रहा बहता हुआ, उसको पकड़ के लाओ, मेरे कमरे में बंद कर देना, मैं भी उसी में रहूंगा। कितना भी शोरगुल हो दरवाजा मत खोलना, मैं भी कहूं तब भी मत खोलना। लड़के बहुत खुश हुए, नदी किनारे चड्डी पहन के प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन होनी का चक्कर, बीच में एक राजकुमार बड़े घराने का शिकार में निकला हुआ था, जंगल में किसी जंगल झाड़ियों के बीच से आया और वहाँ घोड़ों को पानी पिलाने लगा। 150 घुड़सवार साथ में थे। बोले यार ये बक्सा बड़ा सुहावना है,
तुरंत कुछ शिकारी कूद पड़े, घसीट के ले आए। खोला तो अतीव सुंदरी, विश्व सुंदरी एक कन्या। बोले देवी आप कौन है? परिचय दिया। बोले अब क्या है? बोले अब आप ही हमारे सर्वस्व है। सब सिपाहियों ने ताली बजाई, हीरे की अंगूठी रख के परिक्रमा किया, ब्याह हो गया। और शिकार में एक जिंदा भलुइया पकड़ लाए थे, उठा के विनोद बस उस बक्से में भलुइया को बंद कर दिया। अब तैरता हुआ बक्सा पहुंच गया स्कूल के सामने। लड़के कूद पड़े, घसीट के लाए। बक्सा बंद हो गया, गुरुजी भी भीतर कमरे में। और जब सारे मंत्र पढ़ के स्वस्ति वाचन करके पृथ्वी शांति, सूर्यो शांति, ग्रह नक्षत्र शांति, और जहां बक्सा खोला तो खिसियान भालू, जंगली भालू टूट पड़ी एकदम ऊपर। पंडित चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। तो दौड़े लड़के। तो मॉनिटर ने कहा नहीं। हाँ, गुरुजी ने कहा मैं भी कहूं तभी मत खोलना। अनुष्ठान तो अनुष्ठान है, गुरुओं के अनुष्ठान कुछ भी लक्षण ही होते हैं। थोड़ी देर में पंडित सोचा कि मौत तो अब निश्चित है, तो एक खड़िया हाथ लग गई। दीवार पर लिख दिया, ममो इच्छा देवनासी, दैव इच्छा प्रबलम, राजद्वारे राजकन्या और विप्र भालू भच्चतम। तो पुरुष पारस होता है। उस कन्या का भाग्य समय पर काम कर गया। मधुआपुर आश्रम है, वहां एक चाई परिवार था। अलगोजी हुई तो सूप से 7 सूप भर के असरपी ऐसे 8 जगह पर ढेरी लगी। और जेवर वेवर सब अपना अपना, चांदी की कोई हिसाब नहीं। 8 लड़के जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो बग्गी में जाते थे अलग अलग। या तो मनिकापुर नरेश का राजकुमार बग्गी में आता रहा, या उस चाई के 8 लड़के। बहुत तपा था। बुढ़ा अपने आंखों के सामने अलगोजी करके मर गया। और बुढ़ा के मरने के 10-15 साल बाद पता नहीं क्या हो गया, न चोरी हुई न डाका, पता नहीं क्या हो गया धन और क्या हो गया लड़कों को। एक लड़का जिंदा था तब हम मधुआपुर में पहुंचे। पागल, विक्षिप्त, रात को आवे कभी कभी 10 बजे, आश्रम से दूर बांस की कोठी में बैठ जाए। तो स्वामी जी बोले करे वो फलाने कहीं भूखा प्यासा आया होगा, देखो तो ढूंढो, उसके अड्डे में ढूंढो। तो बंसवारी के पास जाके बोले फलाने तो न दंड ने प्रणाम। बोले भतुआ देते हो, भात खिलाओ। तुरंत उसको थाली भर के दे, इतना खाए। अरबपति थे। इसलिए बहुत से लोग, माता पिता ने तो बहुत कुछ दिया था, माँ बाप ने तो बहुत कुछ दिया था, लड़के पाए कुछ नहीं। कन्या को निकाल दिया था, वो सर्वस्व प्राप्त होकर ले गई। सीता जी को विश्व में सर्वोपरि सुलक्षण वाला भगवान कोटि के एक युवराज को सौंपा जनक ने। अपने भाग्य की सराहना किया, लेकिन सीता 10 दिन से ज्यादा गद्दी में कभी नहीं बैठ पाई। चक्रवर्ती सम्राट की पटरानी जंगलों में नंगे पांव। तो मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। माता मीरा का एक भजन है, उसने भी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की कसौटियों से गुजरी थी मीरा। अंत में मीरा ने एक उपदेश दिया अपने भक्तों को, माँ बाप को दोष मत दो, भाग्य की रेखा अलग अलग। तो मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। भाई रे एक मायड़ रे बेटा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे पहलो राजा जी रे दरबार, दुजोड़ो हीरा पार की। भाई रे तीजो बजारारी
हाट चौथोड़ो फेरे पूनिया। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। अगले पद में कहते हैं, एक गाय रे बछड़ा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे पहलो सूरज जीरो सांड, दूजोड़ो शिवरो नांदियो। भाई रे तीजो घाणी वालो बैल, चौथो बणजारो लादियो। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। तीसरा उदाहरण, एक माटी रे बर्तन चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे पहले मैं दहीड़ो बिलोय, दूजोड़ो शिवरी झारिया। भाई रे तीजो पणिहार्या रे शीस, चौथोड़ो मिर्दम बाड़ियो। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। अंतिम पद में, एक बेल रे तुम्बा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे पहलो सतगुरु जी रे हाथ, दूजो जल जम ना भरो। भाई रे पहलो सतगुरु जी रे हाथ। भाई रे एक बेल रे तुम्बा चार, चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे पहलो सतगुरु जी रे हाथ, दूजो जल जम ना भरो। भाई रे तीजो तंबुरारी बीन, चौथोड़ो भिक्षा मांगियो। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। माता पिता को दोष न दो। मीरा कहती, भाइयों माता पिता को दोष मत दो, मातृपक्ष को बिल्कुल दोष मत दो। भाग्य की रेखा सबकी अलग अलग है। एक ही मां के 4 लड़के, लेकिन चारों की भाग्य रेखा अलग अलग। पहला राजा जी रे दरबार, सेनापति, मंत्री पद, और उससे हल्का भाग्य दूजोड़ो हीरा पारखी, वो हीरों को परखने वाला जोहरी, उससे हल्का भाग्य तो तीजो बजारारी हाट, चौथोड़ो फेरे पूनिया। और तीसरी श्रेणी का भाग्य बाजारों री हाथ, कहीं कपड़ा लगा लिया, कहीं टैबलेट गिनने लगा, कहीं आइसक्रीम बेचने लगा। और चौथोड़ो फेरे पूनिया। पहले चरखा चलता था तो छोटे छोटे रुई के फाहा बना के अलग रखे जाते रहे, सट उठाया और चरखे के तार में लगा दिया। वो कालीन का टपका काट रहा है। माँ एक, बाप एक, और परिणाम 4। इसलिए भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। माता पिता को दोष मत देना, भाग्य की रेखा सबकी अलग अलग है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे गाय के बछड़े, तो एक गाय रे बछड़ा चार, चारों करनी न्यारी न्यारी। भाई रे पहलो सूरज जीरो सांड, दूजोड़ो शिवरो नांदियो। एक गाय के 4 बछड़े, उद्गम एक, चारों का भाग्य रेखा अलग अलग।
पहला सूरज का साँड़। पश्चिम में जब साँड़ दागते हैं तो भगवान सूर्य को अर्पण करते हैं। सूर्य का ही एक चक्का उसके पुट्ठे पर दागते हैं, उसको कोई छड़ी नहीं मार सकता। निर्द्वंद घुमा करता आयु पर्यंत। और दूजोड़ो शिवरो नांदियो, काशी में शंकर जी के नाम पर छोड़ दिया। कहीं डंडा खा रहे हैं, कहीं मार खा रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं पत्तल चाट रहे हैं, वो भी ठीक। एक स्वच्छंद जीवन तो है। और भाई रे तीजो घाणी वालो बैल, चौथो बणजारो ला दियो। और तीसरी श्रेणी का तकदीर वह है घाणी का बैल, कोल्लू का बैल। जो कोल्लू के बैल को घर ही कोष 50, आसन मारे क्या भया, जो मुई न मन की आस। मन की आस नहीं मुई, आसन मार के बैठे रहो तो मन तो चक्कर मार ही रहा है। तीसरी श्रेणी का तकदीर है कोल्हू का बैल, घाणी का बैल। और चौथो बणजारो ला दियो। और चौथे तकदीर श्रेणी का भाग्य वो है बणजारों के हाथ लग गया। अटक से कटक तक, पेशावर से काबुल से समुद्र किनारे मद्रास तक, एक बार आया और गया, इतने में आयु के दिन पूरे हो गए और जिंदगी भर उसकी भरपूर बोझा उसकी पीठ पर है। माँ एक, परिवार एक और भाग्य 4। इसलिए मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। अगले पद में कहते हैं भाई रे एक माटीरा बर्तन 4, चारारी करनी न्यारी न्यारी। कुम्हार एक साथ माटी सानता है, लौंदी तैयार करता है, 4 पात्र तैयार करता है, लेकिन चारों का भाग्य अलग अलग। सर्वोपरि भाग्य उसका, किसका? कि पहले मैं दहीड़ो बिलोय, दूजोड़ो शिवरी झारियां। भाई रे पहले मैं दहीड़ो बिलोय, दूजोड़ो शिवरी झारियां। सर्वोपरि तकदीर उस पात्र का है, मट्ठा दही मथने वाला पात्र, रात दिन घी दूध दही मक्खन में लबालब, उसका जीवन ऐसे बीता। दूसरे श्रेणी का भाग्य उसका है, थोड़ा सा नीचे छिद्र कर दिया और शंकर जी के ऊपर झारी बना के रख दिया, टप टप टप। हाँ छेदा गया, इंजेक्शन लगे, ऑपरेशन हुए, लेकिन फिर भी ठीक है, ठिकाने है, भगवान के करीब है। और तीसरा भाई रे तीजो पणिहार्यारी शीस, चौथोड़ो मिर्दम बाड़ियो। और तीसरी श्रेणी का भाग्य उसका है पणिहारियों के शीस। आजकल तो हैंडपंप लग गए, पाइपलाइन बिछ गई। एक जमाना था कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में माताएं घड़े पर घड़ा, उसके ऊपर छोटा सा लोटा रख के पनघट पर जाती थी और भर के फिर लेके आती थी और घर भर की पानी सप्लाई करती थी। पनिहारियों के शीस, ये तीसरी श्रेणी का तकदीर। और चौथा जानते हो, चौथोड़ो मिर्दम बाड़ियो, डोल डाल जाने का लोटा, शौच जाने वाला पात्र। वहाँ वो हैंडपंप के पास पड़े होंगे 2-4 बोतल, एक निर्माता, एक मट्टी से, एक ताव से एक साथ बने, लेकिन तकदीर एक का कहाँ और दूसरे का कहाँ। इसलिए मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। माता पिता को दोष मत दो, भाग्य की रेखा अलग अलग है सबकी। अंत में कहते हैं कि एक बेल रे तुम्बा 4, चारारी करनी न्यारी न्यारी। एक बेल में, एक लता में 4 तुम्बे फले, लेकिन चारों का भाग्य रेखा अलग अलग दिशा में जा रही है।
पहलो सतगुरु जी रे हाथ, दूजो जल जमना भर्यो। सर्वोपरि तकदीर उसका है कि सदगुरु के हाथ में कमंडल, दूसरे श्रेणी का भाग्य उसका है कि गंगा जमुना जल भर के रख दिया एक कोने में सम्मान से। भाई रे तीजो तंदूरारी बीन, चौथोड़ो भिक्षा मांगियो। तीसरी श्रेणी का भाग्य वो है कि तंबूरे में एक बीना, स्वर साधने वाला, धुनी प्रकट करने वाला एक चिपका दिया। तंबूरे की बीन, तंबूरे में लग गया धुनी प्रसारण यंत्र के रूप में। और चौथा भिक्षा मांगी, आधा काट के माई रामचंद्र जी सहाय करें, भिक्षु को भी 2 मुट्ठी मिले। माता पिता एक, उद्गम एक और तकदीर की रेखाएं 4, चौथा भीख मांग रहा है। इसलिए मत दीजो मावड़ली ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। इसलिए बच्चों को चाहिए माता पिता को दोष न दें कि माई फलाने के साथ पक्षपात कर दिया, बाबू ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। तुम्हारा न्याय तो तुम्हारा भाग्य करता चला आ रहा पीछे पीछे। सब कुछ दे दोगे तब भी गड़बड़। एक कन्या थी हिमाचल नरेश के, बड़ी मनौती के बाद जन्मी, उसका नाम था पार्वती। और जब नारद ऋषि पहुंच गए, देखा तकदीर रेखा, बोले ओ बहुत सुलक्षणा, इससे माता पिता यश पाएंगे। अंबा, अंबिका और जगत जननी इत्यादि इसके नाम होंगे। एक छोटा सा दुर्गुण है। बोले वो क्या? तो जोगी जटिलया काम मन, नगन या मंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिलही, पड़ी हस्ते असरेख। हाथ में एक भाग्य रेखा ऐसी पड़ी, जोगी होगा, पति इसका जटाधारी होगा, अमंगल भेष, हड्डी पुड्डी लपेटे, भूत प्रेत साथ में संगी साथी, अमंगल भेष। अस स्वामी यही काम मिलही, परी हस्त असरेख। ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। अगुण अगेह मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। एक तो गुण रहित और एक के पास घर द्वार नहीं होगा, दूसरा माँ बाप का कोनो ठिका नहीं, कुलीन वंश का नहीं मिलेगा। अब माई लगी रोने भुकार छोड़ के, राजा भी उदास, माता पिता छटपटा के रह गए। तब नारद ने कहा एक उपाय है, जो लक्षण बताए गए ये शिव में भी पाए जाते हैं। यदि शिव हो जाते हैं भगवान, इसको वर्ण कर ले तो दोष भी गुण कहलाते हैं, क्योंकि वो भगवान है। ऐसा लेकिन वो बड़े मुश्किल है उनका मिलना। एक उपाय है, जो कब तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तुम्हारी कन्या तपस्या करे। पार्वती को स्वप्न में भी दिखाई पड़ा कि जाकर तपस्या, लग गई तपस्या में, तपस्या फलीभूत हुई, बारात भी चली आई। तो भगवान विष्णु ने कहा भैया ऐसा है, ये खिचड़ी बारात नहीं, बसपा अलग भाजपा अलग, सफा अलग। शंकर जी की बारात तो एक तरफ जाएगी, हम लोग शंकर जी की बारात लायक ही नहीं है, इनकी शोभा घट रही है, इसलिए हम लोग भैया अलग अलग पीछे पीछे चलब। तो आगे शंकर जी की बारात बैल में बैठे, भक्तों की तरफ मुंह करके पीठ के बल बैठे, ताकि भक्त लोग दर्शन पाते जाएं। और जहाँ भगवान का दर्शन करने के पश्चात भक्तों का क्या कहना, खुशी का आरा पार नहीं। कोई शिंगी नाल बजा रहा था, कोई पेट पीट रहा था। और जहाँ बारात को देखा घबरा गई, औरतें थरिया पटक के भागी मैना माई, और बिटिया को लेके घुस गई कमरे के भीतर। बोले हम मर जाब, हमारी बिटिया कुंवारी रही, ब्याह न करो। अपने बड़ बौरम बोले मावा कमजोरी क्या है दुल्हा में? कमजोरी बताने लगी। कमजोरी पूछत हो,
बड़ बौरम बौरा मेरी गिरजा सरल सुकुमारी। वो बौरा नहीं है, बौरन का सरदार है। सैकड़न पगला पीछे लगे हैं बंदी छोड़ जैसन। तो बड़ बौरम, पूरब में वर को बड़ कहते हैं, तो बड़ बौरम बौरा मेरी गिरजा सरल सुकुमारी। मधुर मधुर मिष्टान खियावली हम सोने की थाली। उच्च बाले बेल पतिया कैसे सपरी। हम मिष्टान खिलाती हैं और बेल की पाती चबाता है, धतूर फाकत है। भलाई कैसे निर्वाह होगा। अपने तो अलमस्त बनल जग में कह वही हैं भोला। और गिरजा से पिस वही हैं सखियां भांग धतूरा गोला। सुबह शाम प्रैक्टिस हो गई तो ठीक है, भोजन बना के बर्तन मांजा और माई लोग निश्चिंत। ऐसा कुछ नहीं, भोलेनाथ के यहाँ सुबह शाम भोजन नहीं करते रहे, 24 घंटे भांग चाहिए। तो दिनवा रतिया या फतिया कैसे सपरी। रात दिन घोटे रहो लाए रहो, घोटे रहो लाए रहो, कैसे सपरी। कुछ धन वगैरह दौलत वगैरह होता तब भी हम संतोष कर लेती। धन के नाम पर टूटही मड़ई, मड़ैया बाबा वाली। धन के नाम पर टूटही मड़ई बुढ़वा बैल दिखाला। एक हराई चले लायक भी तो नहीं है। ओ आभूषण के नाम पे डमरू त्रिशूल के हरी छाला। आइले गैले की इज्जतिया कैसे सपरी। ये राजकुमारी है, दरवाजे से कोई भूखा निकल जाए असंभव। आने जाने वाले की इज्जत कैसे ढपेगी, ये हो ही नहीं सकता। अंत में अंतिम निर्णय दे दिया। जल में बूढ़ब जलब आग में जग के अपजस लेबे। मंगल मूर्ति सुताय सन बौरवा के न देबे। मंगबे न मनबे ना काहू की बतिया कैसे सपरी। गोरा के शिव से संगतिया कैसे सपरी। हम आग में कूद जा, पानी में डूब जा। संसार का सारा अपयश स्वीकार कर लिया हमने, लेकिन ई पगलंट के हम न देव कबो न देव। बस आखिर वो बेचारी क्या जाने। पार्वती ने समझाया, कर्म लिखा जो बावर नाहू तुम सन मिटही के विधि के अंका। मात व्यर्थ जनि लेहू कलंका। क्या भाग्य का अंक तुम मिटा सकती हो? व्यर्थ कलंक क्यों लेती हो? यदि भाग्य में पगलंटे लिखा तो का करियो तू और का करब हम? वो तो करनी का बोझ तो भोगना ही पड़ेगा। ब्याह हो गया। आज मैना और हिमवंत का भी नाम याद करते हैं लोग। उस जमाने के बाद आज तक में करोड़ों राजा महाराजा आए और गए, कोनों की धूल का इतिहास का पता नहीं, किंवदंतियों में चर्चा नहीं। लेकिन जहां पार्वती का नाम आया तो हिमवंत और मैना, इनसे जस पई हैं पितु माता, यश प्राप्त कर लिया। लेकिन भला उस मैना की बिटिया एक बार चक्कर में पड़ी तो गई। नारद बड़े खुरापाती पहुंचे, अरे माता जी देखा तो आसमान में वो विमान जा रहा, इंद्राणी देखो ने लाप झप, वो लक्ष्मी देखो जिधर से गुजर गई विमान से वो कीलन सोना झड़ चला जा रहा है। इस सभा में आप बैठने ही लायक नहीं हो। तो बोले क्यों मैं बैठने लायक नहीं हूं? शिव सर्वोपरि है, मैं शिव की अर्धांगिनी हूं, मैं अर्धनारीश्वर शिव है, मैं अर्ध शिव भी हूं। बोले माता जी कितनी भी बातें बनाओ, लेकिन कहाँ उनकी शान और कहाँ तुम्हारा ये भिखमंगा स्वरूप। बगैर जेवर के स्त्री दो कौड़ी की। ऐसा ही सुना माता जी, नाराज मत होना। बस ताव में आ गई, तहस में आ गई पार्वती, मुंह फुला लिया।
राजा महाराजाओं का तो कोप भवन रहा, लेकिन वो अपन एक पेड़े के नीचे बैठ गई, बात ही न करें। शंकर जी ने बोला, भाई पूछा आज हो क्या गया? बोले जेवर पहनब। बोले अरे भजन छोड़ के जेवर पहनब, बात क्या है? बोले देखो ना सब पहने हैं। शंकर जी ने बहुत समझाया लेकिन कोई अर्थ नहीं। एक बाल उखाड़ा और पकड़ा दिया, ले कुबेर को दे देना और बदले में जेवर पहन के चली आओ। कुबेर ने देखा कि माताजी आ रही तो उठ के खड़ा हो गया, दौड़ के चरणों में गिरा। माताजी कोई भूल हो गई क्या? आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? हमें बुला लिया होता। बड़े संकोच से पार्वती बोली, भाई कुबेर हम जरा बहुत जरूरी काम से आई हैं, ये बार ले लो और एक के बदले में थोड़ा जेवर दे दो। पार्वती सोच रही थी एक आध नाक का मिल जाई, एक आध गले का मिल जाई तो काम चल जाई, ये भराई बारवा के बदले मिलबे का करी। बड़ी संकोच में थी। और बाल कुबेर ने जहाँ तराजू में रखा, लगा अपना खजाना चढ़ा दिया, फिर भी बाल भारी। कूद के अपने बैठ गया, तब भी बाल भारी। बोले माताजी सारा राज्य ले लो, हमें ले लो, कुबेर नगरी का सारा ऐश्वर्य हमने रख दिया, लेकिन इस बाल की कीमत हम न दे पाओ। आप वैसे ही जेवर पहन लो, हमारा जीव छोड़ देते हो। तब बोले अच्छा हमारा बाल लाओ। देख के गई। भोलेनाथ ने पूछा क्यों पहनी आई? बोले हाँ पहनी आई, असली जेवर पा गई। भ्रम दूर हो गया, इससे बड़ा क्या है? फिर पार्वती ने कभी जेवर की इच्छा ही नहीं की। तो ये सारा ठनगन, जैसे लोहा वैसे पत्थर वैसे सोना, जमीन से निकला हुआ खनिज पदार्थ में कुछ को लोग जंच लेता कि हीरा, कुछ को जंच लेता कि है बालू कण। जीविका संबंधी तो उपयोग अवश्य है, लेकिन मनुष्य का श्रृंगार चरित्र से है। और सर्वोपरि चरित्र सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन उपाय भजिय रघुवीरा। राम विमुख लही विधि सम देहि, कवि को विदन प्रशंसते ही। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।